विराट, तुम अकेले क्यों आए हो? देविताई कहाँ है? विराट, तुम तो देवयानी को लेने गए थे ना, फिर उसे साथ में क्यों नहीं लाया? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी बेटी ठीक है ना? विराट, उस धोखेबाज पुलकित को अरेस्ट किया कि नहीं? उस पुलकित ने वापस कोई चालबाजी तो नहीं की ना? विराट, मुझे इस मक्कार का पता दे। मैं खुद लेकर आऊंगी मेरी बेटी को। देखते हो कौन रोकता है मुझे। विराट, चुप क्यों? अरे कुछ बताओगे भी या नहीं? विराट क्या बताएगा? ऐसा लग रहा है कि तुम सही का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हम सब तुम्हारा परिवार हैं विराट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एटलीस्ट हम सबको तो ये बताओ कि हुआ क्या है? क्या सही में फिर से तुम्हें कोई नया धोखा दिया है? बस पता लेखा, बहुत बदनामी कर ली तुमने सही की। अब उसका नाम तक नहीं लोगी तुम। विराट, तुम ऐसे देख के मुझे बहुत डर लगने लगा है विराट। कहीं सही को कुछ, सही वहां पुलकित के घर में थी ना? नहीं आई, सही वहां नहीं थी। और हाँ, पुलकित को अरेस्ट करना और देवीताई को उनकी मर्जी के खिलाफ इस घर में वापस लाना अब पॉसिबल नहीं है। मेरी बच्ची कहती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। न मैंने, न उसके पति ने। उसके सच के लिए उसको इतनी बड़ी सजा दी। उसको आधी रात को घर से निकाल दिया गया। मैंने सबसे पहले ही कहा था, अगर सही वहीनी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा। ये ठीक नहीं हुआ है वहीनी के साथ। दादा, आपने सही वहीनी के साथ बहुत गलत किया है। वहीनी कहती रही कि पुलकित धोखेबाज नहीं है, पुलकित मक्कार नहीं है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। बेबी, तुम चुप रहोगे? मूड देख रहे हो सबका, बहुत खराब है। मगर पुलकित देवयानी को अपनी पत्नी कैसे बता सकता है? उनकी शादी कब हुई थी? क्या सबूत है उसके पास? सबूत है वहीनी, सबूत है। अपनी देवी, उसे तो खुद कहा था ना कि उसे याद है कि उन दोनों की शादी हुई थी मंदिर में। और अब तो सही की मदद से दुनिया के सामने उन दोनों ने धूमधाम से शादी की है वहीनी। दो बिछड़े हुओं को मिलवाने की इतनी बड़ी सजा मिली है सही वहीनी को। सबके सामने उन्हें बेइज्जत किया गया, यहां तक कि दादा आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या दो सच्चे प्रेमियों को मिलवाना इतना बड़ा गुनाह है? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर पुलकित ने देविताई को अपनी बीवी माना है तो इतने बरसों तक वो देविताई को ढूंढने क्यों नहीं आया? कैसे उसे एक दिन अचानक महाशिवरात्रि पर याद आया कि अरे मेरी तो कोई बीवी भी है, मुझे उसे यहाँ लेकर आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना विराट कि पुलकित ने किसी देवयानी नाम की औरत से शादी कर ली हो।
या फिर संगीता का नाम बदलकर देवयानी कर दिया हो। पत्रलेखा बिल्कुल पते की बात कर रही है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। पुलकित ऐसा कर सकता है। उसने जरूर कोई चाल चली है। बस हाँ, चाल चली है, लेकिन पुलकित ने नहीं। हमारे ही घर के एक सदस्य ने। क्या मतलब है तेरा विराट? इस घर के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया है? किसी ने चाल चली है? खुलकर तो बता। बताता हूं। आज मैं सई के कॉलेज में गया था पुलकित के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करने के लिए। वहां मुझे पता चलता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। देवयानी चौहान का नाम हटाकर संगीता देशपांडे का नाम लिखा था। और ये करने के लिए कॉलेज के स्टाफ को रिश्वत दी गई थी। और वो रिश्वत देने वाले और कोई नहीं बल्कि मुझे नहीं पता कौन था, बट मैंने चुपचाप से उसकी फोटो खींच ली। मेरे ओमी काका है। सई ने तो विराट को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब ओमकार सब उगल देगा। सबको पता चल जाएगा कि इसे रिश्वत देने के लिए मैंने ही कहा था। क्या करूं? काका बताइए क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत पड़ी आपको ये सब करने की? बताइए। काका, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर उस कॉलेज के स्टाफ विनायक, याद है, उसने अगर आपकी फोटो नहीं खींची होती ना, मैं कभी यकीन नहीं कर पाता कि आप, मेरे ओमी काका, ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अब क्या होगा? कहीं ओमकार मेरा नाम तो नहीं ले लेगा? काका, आपको जवाब देना होगा। बताइए। ओमकार, क्या है ये सब? विराट जो कह रहा है वो सच है? आपने पुलकित के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी को रिश्वत घूस ब्राइब दी थी? क्यों? सोनाली, क्यों नहीं? पूछो कैसे? कैसे इसने इतनी गिरी हुई हरकत की? क्या तू भूल गया कि स्वर्गीय नागेश चौहान का घर है? वो नागेश चौहान जिनकी ईमानदारी के किस्से आज भी नागपुर के हर पुलिस स्टेशन में सुनाए जाते हैं। तो उनका छोटा भाई होकर, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर का काका होकर तूने रिश्वत देने जैसी इतनी घिनौनी हरकत की क्यों?
तुझे इस घर की, इस परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुझे तेरी ज़मीर ने रोका नहीं? बोल ओमकार, क्यों क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी भतीजी की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसका बाप कभी हमारे घर का नौकर हुआ करता था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतना गिर जाएंगे। विराट, मैंने जो कुछ नहीं नहीं काका, आज आप अपने मन से कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल मैं पूछूंगा बस उसी का जवाब देंगे आप। आपको पता था ना कि सही सच बोल रही थी? आपको यह भी पता था ना कि पुलकित ताई को धोखा नहीं दे रहा था? सही ने मुझसे कहा भी था कि संगीता देशपांडे नाम की कोई औरत नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसी झूठी कहानी रची थी और मैं आपकी इस रची हुई कहानी में ऐसा खो गया कि सही का सच ही नहीं सुना मैंने। लेकिन जाते जाते भी वो मुझे सच बताना चाह रही थी। वो बता के गई कि ये चिट्ठी हमारे घर के एक सदस्य ने लिखी थी। आप लोग बताइए, बताइए कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी? अगर विराट को पता चल गया कि वो लेटर मैंने लिखा था तो ये मुझसे नफरत करने लगेगा। किसने लिखी थी ये चिट्ठी? ओमकार, पुलकित की डॉक्यूमेंट में संगीता देशपांडे का नाम लिखवाया था, तो फिर वो चिट्ठी भी तूने लिखी है। बोलता क्यों नहीं? लिखी है या नहीं? नहीं, आप तो सब जवाब दे ओमकार, तूने लिखी ना वो चिट्ठी? बोल, बोलता क्यों नहीं? तूने लिखी ना? हाँ, मैंने ही लिखी थी। बाबा, जी ओमकार, अरे मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकले। मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं आप जैसे इंसान की बीवी, वाइफ, पत्नी हूं। बाबा, आज तक आप मुझे सही और गलत का फर्क बताते आए और आज आपने खुद इतना बड़ा गलत काम। ओमी दादा, आज तक मेरे और आपके बीच में ना हमेशा तू मैं होती आई है। और मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने तीनों भाइयों में आज तक कभी फर्क नहीं गिना, बराबर की इज्जत दी। लेकिन आज जो आपने किया है ना, अरे आप तो मेरी नजरों से ही गिर गए। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं, अगर आप में अभी थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो प्लीज प्लीज जाके ना सही से माफी मांगिए और उसको इस घर में वापस लेके आइए। मेरा तो मन अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुमने ये सब कुछ किया है ओमकार। क्यों किया तुमने ऐसा सब कुछ? क्यों किया? और तुम्हारी इस गलती की सजा बेचारी मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ी।
पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।